नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज करंट अफेयर एंड द हिंदू वक़्त को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया? इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज़ ओपनड? यानी कि पैदल यात्री पुल। तो दोस्तों, ये खोला गया है पुर्तगाल में। कहाँ? पुर्तगाल में। तो चलिए पुर्तगाल में खोला गया, जान लेते हैं थोड़ा क्या है ये। तो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि ये जो पुल है दोस्तों, इसकी लंबाई है 516 मीटर ना। ये पुल 516 मीटर लंबा है और ये 175 मीटर ऊंचाई पर बना है। 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। अगर अब पुर्तगाल की बात आ ही गई है तो थोड़ा पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पुर्तगाल जो है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में पुर्तगाल आता है। राजधानी इसकी क्या है? राजधानी दोस्तों है लिस्बन और करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो दोस्तों है टैंक्स नदी। पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी टैंक्स नदी। आपको याद होगा कि 1498 में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में आया था, जिसने भारत की खोज की थी। तो वो पुर्तगाल का ही था, क्योंकि पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाल का था। 1498 में आया था, नाम था वास्को डी गामा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव टू डील विद क्लाइमेट चेंज? यानी कि जो जलवायु है उसके परिवर्तन के लिए उसने हरित पहल की शुरुआत की है। वो कौन सी कंट्री है दोस्तों? उस कंट्री का नाम है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। उद्देश्य इसका है वनस्पति को बढ़ाना, कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम करना। यहाँ ये जो है सऊदी अरब, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यहाँ की राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। संसद का नाम है मजलिस अल थूरा। ठीक है दोस्तों, संसद का नाम है सऊदी अरब की मजलिस अल थूरा। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की किस राज्य ने बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए जीआई टैग प्रदान किया है? जीआई टैग हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर फेमस क्ले टॉयज मेड इन बिलाचेरी फॉर विच स्टेट? किस प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है मिट्टी के खिलौनों के लिए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये जीआई टैग होता क्या है? तो जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है दोस्तों? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो जीआई टैग है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेत, ये किस लिए दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, उत्पत्ति और गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। राजधानी कहाँ है? राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की चेन्नई राजधानी है। आईपीएल टीम भी सीएसके है। और दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो हैं के पलानीस्वामी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोक नृत्य जो है तमिलनाडु का है वो है भरतनाट्यम। थोड़ा और जान लेते हैं। तो लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 और विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। यहाँ के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो हैं संजीव बनर्जी। मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजीव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू स्टॉप द कोल प्रोडक्शन बाई 2049? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोलैंड ने। पोलैंड ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद कर देने की घोषणा कर दी है। ये है पोलैंड। इसके नक्शे को ज़रा हम घूम लेते हैं। इसके नक्शे पर ये पोलैंड है। ये सबसे बड़ी जो कंट्री है रसिया के पास में है। इस एक तरफ से समुद्र से, बाकी तीनों तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है। इसके पास में ही जर्मनी है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है वारसा। पोलैंड की राजधानी है वारसा। राष्ट्रपति है एंड्रेस डूडा। राष्ट्रीय भाषा पोलिश। मुद्रा है ज़्लाटी। यहाँ पर पोलैंड सरकार और यूनानियों ने 2049 तक कोयला उत्पादन करने के लिए 28 अप्रैल 2021 को, यानी कब? 28 अप्रैल 2021 को कोयला खनन उद्योग के साथ हस्ताक्षर किए। हाल ही में किस टीवी एंकर का दिल पर दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो दोस्तों, ये हैं रोहित सरदाना जी, जो कि इस वक्त आज तक पर काम करते थे और इनकी डेथ हो गई है दिल पर दौरा पड़ने से। बता दें आपको कि इनको पहले कोविड
19 ही पॉजिटिव भी हुए थे, लेकिन उससे बच गए थे। बाद में दिल के दौरा पड़ने से की मौत हो गई। इनकी उम्र इस वक्त 41 वर्ष थी। ये 2017 में इन्होंने आज तक को ज्वाइन किया। इससे पहले 2004 से लेकर 2017 तक की जी न्यूज़ से जुड़े हुए थे। इनको भारतीय सरकार ने 2018 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया, 2018 में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हैं रोहित सरदाना जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी और सिफिलिस जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए एक मल्टी टेस्ट सिस्टम शुरू किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मल्टी टेस्ट सिस्टम टू डिटेक्ट डिजीज लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, सी एंड साइफिल्स? यानी तीनों जो बीमारियां हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही मशीन को डेवलप किया है। तो वो दोस्तों कंपनी है रूस देश है, वहाँ की कंपनी है। तो दोस्तों अगर बात बता दें आपको रूस, तो जो रूस है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। राजधानी है इसकी मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री है मिखाइल मुशिस्टिन। और जो यहाँ का पर्वत है माउंट एल्बर्स, वो यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है यूरोप का माउंट एल्बर्स, जो कि रूस में पाया जाता है। आपको बता दें अभी कुछ ही दिन पहले जेरिकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेते हैं कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक देख लेते हैं। पहला जो राष्ट्रीय स्मारक भारत का क्या है? ताजमहल। ताजमहल कहाँ है दोस्तों? आगरा में है ताजमहल। इटली का राष्ट्रीय स्मारक है झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि पीसा में है, और इटली का ये राष्ट्रीय स्मारक है। रूस का राष्ट्रीय स्मारक क्रेमलिन है, और जो कि मॉस्को में है। ठीक है दोस्तों, यूनान का राष्ट्रीय स्मारक, और मॉस्को यहाँ की राजधानी भी है, क्रेमलिन ये राष्ट्रीय स्मारक है। यूनान की बात करें तो यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है पार्थेनॉन जो कि एथेंस में स्थित है। और जापान का राष्ट्रीय स्मारक है इंपीरियल पैलेस जो कि टोक्यो में स्थित है। टोक्यो वहाँ की राजधानी भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टैटिक जीके के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लेब बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई? दोस्तों 44 लोगों की मृत्यु हो गई। ये धार्मिक उत्सव है और ये है इजराइल का। इजराइल के धार्मिक उत्सव में लेब बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका बारे में हम जान लेते हैं कि जो इजराइल है वहाँ की राजधानी है जेरूसलम। क्या है दोस्तों? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। और यहाँ पर यहूदी लोगों का ये जो देश है इसमें यहूदी लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया है? सभी राज्य के जो स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया है वो है बिहार। बिहार में ऐसा कर दिया गया। बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री वर्तमान है वो है नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। राज्य कब बना दोस्तों? ये 26 जनवरी 1950 में भारत का राज्य बन गया था। आपको याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि बिहार का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी उज्जवल रहा है, काफ़ी अच्छा इतिहास था बिहार का। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी बहुत बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के विदेशों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। उस समय विश्व की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। अब आते हैं आपके अपने द हिंदू वोकैब पर। तो दोस्तों आज की जो हिंदू वोकैब है उसका पहला वर्ड है रेप्लीट। क्या दोस्तों? रेप्लीट। रेप्लीट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भरा हुआ, कंप्लीटेड, फुलफिल्ड। ये इंग्लिश मीनिंग है लोडेड, फुलफिल्ड एंड टीमिंग। इंग्लिश मीनिंग ऑफ रेप्लीट। साइनोनियम्स क्या हो जाएंगे? ऑस, राइफ। एंटोनियम एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, ये हो गया एंटोनियम। अनफिल्ड, ना भरा हुआ, ये हो गया दोस्तों एंटोनियम। अब अगला जो वर्ड है वो है थ्राइव। थ्राइव है वर्ब जिसका मतलब होता है कामयाब होना, यानी कि टू बी अ सक्सेस, प्रॉस्पर, ये हो गया इंग्लिश मीनिंग। साइनोनियम फ्लोरिश, ब्लूम। अगर दोस्तों एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम हो जाएगा कीस एंड डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज मतलब कम होना, तो नाकामयाब होना। ठीक है, चलिए अगला जो आज का द हिंदू का जो वर्ड है वो है मैग्नेनिमस। क्या दोस्तों? मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उदार। उदार, लिबरल का भी मतलब उदार होता है, लिबरलिज्म मतलब उदारवादी। बेनोवेलेंट और लेनिएंट, इन तीनों का मतलब एक ही है, जो कि
मैग्नेनिमस का इंग्लिश मीनिंग है, जिसके साइनोनियम है अल्ट्रिस्टिक, चैरिटेबल, अल्ट्रिस्टिक एंड चैरिटेबल। एंटोनियम्स हो जाएंगे दोस्तों मीन एंड सेल्फिश। अगला जो वर्ड है वो है डिसइंजेनुअस। डिसइंजेनुअस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कपटी, छल करने वाला, कपट करने वाला। इसके जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेटेंटियस। और साइनोनियम्स हो जाएंगे अनफेयर, क्रनिंग, फ्रैंक एंड ट्रुथफुल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर। लास्ट वर्ड है ऑडियस। क्या दोस्तों? ऑडियस। ऑडियस मतलब घिनौना, जहाँ से स्मेल आ रही हो, ऑड आ रही हो ना, ऑर्डिनस। तो हो गए, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सॉर्डेड, एबोमिनेबल। ठीक है, इसके साइनोनियम्स की बात करें तो डिस्कास्टिंग, हॉरॉइड, और एंटोनियम यानी कि जो इससे अच्छे होंगे वो हो जाएंगे अट्रैक्टिव एंड डिलाइट। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।